छिन जाएगी, तेरी तेरी जो ये चार भैया इज्जत कर रही है खत्म हो जाए। फिर कल बादशाह ने इकरार करा था, अल्लाह के नबी ने खत भेजा कि आप मुझे मुसलमान तस्लीम कर दी, मुझे नबी तो रसूल तस्लीम कर लो। उसने कहा था नबी सही है। सुफियान अबू सुफियान से पूछा, इन्हें कभी नबूवत से पहले झूठ बोला? कहा नहीं बोला। कहा झगड़ा हुआ आपस में? ना हुआ। कहा जो नबूवत से पहले झूठ नहीं बोलता वो नबूवत के बाद कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये नबी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जैसे अवाम से रखी लोगों से, नबी मान लो इसको, ये सच्चा नबी है, ये ईसाइयों का बादशाह था, ईसाइयों का वो बड़ा था, तो सारे के सारे ईसाइयों ने मना कर दिया, तो इसने सबसे पहले मना कर दिया। आप देख लो, जिसका तुम्हारे लीडर, हमारे लीडर, तुम्हारे लिए हमारे लीडर आज ये है, अगर वो शराब बात है तो उसके पीछे है, रिश्वत बात है तब उसके पीछे है, आप किसी के लड़की पे पैसा खा ले तब उसके पीछे है। हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते हैं, चाहे वो हाजी हो, चाहे वो नमाजी हो, चाहे मुत्तकी कुछ भी हो, ताजुद गुजार हो, अगर किसी जुल्म की पार्टी के साथ दिया है तो गुनाह है, और गुनाह का एक अंजाम ये होगा, क़यामत के रोज उसके सारे के सारे नेकी के अंबार खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखो, किसी को सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा मत कहो, बेईमान को ईमानदार और ईमानदार को बेईमान मत कहो, ना उसके साथ रहो। कुरान करीम फरमाता है, ये तो तुम्हारा सरदार है, ये तो तुम्हारा फला है। अगर बाप की भी सपोर्ट करी है जुल्मन, तो हजरत इब्राहिम ने अपने सगे बाप को छोड़ दिया, ये कह करके छोड़ दिया कि अगर मेरी सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी सपोर्ट नहीं करूंगा। और अल्लाह के नबी ने अबू लहब को छोड़ दिया, सगे चचा को, कि अगर मेरी सपोर्ट करो मत करो, पर मैं तुम्हारी सपोर्ट नहीं करूंगा, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। इसलिए हमेशा याद रखना, छोटे छोटे बच्चों, आप बाप के कहने से या माँ के कहने से या अम्मी के कहने से नहीं, बल्कि खुदा के कहने पर चलिए। खानदान बिगड़ चुका है, मुआशरा बिगड़ चुका है। जो नबी जब आए थे तो यही बात थी, यही खानदान ये वाला है, ये फला पार्टी है, ये फला, ये औस है, ये खजरत है, आपस में हमेशा लड़ते रही, और उसका आदमी उसके साथ नहीं, और बस अच्छा है या बुरा है मैं फला के अपने के साथ हूँ। बहरहाल वो गुनाह है जो जल्दी से उसका सरदार माफी नहीं मांगता, और आज तक मांगी ही नहीं है। ना तो दिखावे यहाँ पर कि किसी से कहो कि तुम कुर्सी के लायक नहीं हो, तुम उनको बताओ तुमने भी की नाफरमानी कर रहे हो, वे अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे। गुनाह उनके सर के मुकद्दर में लिख दिया गया है। अल्लाह से दुआ करें, जितने भी ये नाफरमान लीडर हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। आए कुर्सी के चाहत के तलबदार नहीं है, अल्लाह से दुआ करो इनसे गुनाह करवाना छुड़वा दे, क्योंकि जो डॉक्टर ना हो और आप भी मास्टर हो, और मास्टर को स्टोर में किसी को बिठा दो, तो अगर वो दवा देनी तुम किसी से शुरू करवाओगे तो वो मास्टर की डिग्री पढ़ी है, उन्हें डॉक्टर की डिग्री नहीं पढ़ी, उन्हें दवाई की डिग्री नहीं पढ़ी, और वो दवाई उठा के दे, दवाई उठा के दे, तो सबको बीमार कर देगा, अच्छों को भी बेकार कर देगा, खुद को भी बर्बाद, दूसरे को भी बर्बाद। ऐसे ही हमारे सरदार हैं। इस्लाम इनके पास नहीं, कुरान इनके पास नहीं, अल्लाह का दीन इनके पास नहीं। और अल्लाह के नबी की वो हदीस मेरे याद आती सुना देता हूँ, एक वक्त वो आएगा आलिमों से नहीं, दुनिया में एक वक्त आने वाला है कि आलिम हटने जाएंगे, लोग जाहिल